खाला, खाला कहाँ हैं आप? अंदर है क्या, बाहर आइए। हाँ हाँ आ रहे हैं। क्यों चिल्ला रही हो? क्या अजब आ गया? कहाँ गई थी आप? बाहर कहाँ गई थी आप? किससे मिलने गई थी आप? बताइए। क्या क्या कहा? अच्छा, अब अचानक से आपको ऊंचा सुनाई देने लगा। दगा? हाँ हो गया था जवानी में हमारे साथ दगा। होता है, क्या करे। लेकिन क्यों अचानक पूछ रही हो? लगता है हमारी कानून पर असर हो गया है, कुछ सुनाई नहीं दे रहे। हकीम के पास जाके आते हैं। सुनाई नहीं देता, दिखाई तो देता है ना। क्या करते हम? तुम्हें तो अपनी खाला पर यकीन नहीं था। हमारी कहानी झूठी लग रही थी, हमारी केस भी फर्जी लग रही थी, और हमें तो तुम्हारी अम्मी ने दिया हुआ लॉकेट हमें किसी भी हालत में वापस चाहिए था बस। तो कहीं पे तो जाके सिर मारना पड़ता ना। तो गए हम चिंगारी गैंग के पास, और हमें हमारा लॉकेट वापस भी मिल गया। तो इसमें इतना गुस्सा होने की, मुंह फुलाने की, चिल्लम चिल्ली करने की क्या जरूरत है? आपको अंदाजा भी है कि आप ये क्या करके आई हैं? आपने उस औरत के सामने हमारा सर झुका दिया है जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, और फिर भी हमारी इज्जत करती है क्योंकि हम अपनी वर्दी की इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे लिए अपनी वर्दी के आगे और अपने फर्ज के आगे और कुछ नहीं। जब दुनिया को पता चलेगा कि हसीना मलिक अपनी ही खाला का केस सॉल्व नहीं कर पाई और इंसाफ पाने के लिए उन्हें चिंगारी गैंग के पास जाना पड़ा, शिवानी के पास जाना पड़ा, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी और हमारी इस वर्दी की और हमारे इस फर्ज की? आपने ये सोच भी, आप ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ खाला? हाँ क्योंकि बुरे हैं हम, और अगर हम इतने ही बुरे हैं तो क्यों रह रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस घर में? हाँ, चले ही जाते हैं ना ये घर छोड़ के। अरे ये हमने कब कहा? अब ये क्या कह रही हैं आप? कौन सी बात को? अब क्या करें खाला, छोड़िए वो सब। खाला हटो यहाँ से, हमें जाने दो। खाला आप, हम भी नहीं मनाएंगे। हेलो खालू, हाँ हम बोल रहे हैं। अब वो खाला अभी अभी यहाँ से निकली हैं, अब गुस्से में गई हैं यहाँ से। अब आप तो जानते ही हैं वो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाती हैं, तो अब क्या करें, वो थोड़ा 1-2 दिनों में शांत हो जाएगी तो हम आते हैं उन्हें मनाने। और तब तक जरा आप भी प्लीज बच कर रहिए, कहीं वो आप पर ना फट पड़े। हाँ हाँ रखते हैं, आदाब। मैडम सर, जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय मैडम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैडम सर, हम ये क्या सुन रहे हैं? आपकी खाला कंप्लेंट लेकर चिंगारी गैंग के पास चली गई, और उन लोगों ने चोरों को पकड़ भी लिया, उनका चेन वापस भी मिल गया, और आपकी खाला घर छोड़कर चली भी गई। इसी को तो बुरा वक्त कहते हैं ना पुष्पा जी। जब भी आता है हर जगह हर दिशा से आता है, अपने पराये हो जाते हैं और सब कुछ बना बनाया बिगड़ने लगता है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, वक्त ही है, वो गुजर जाएगा। हमने इतनी सारी मुश्किलें एक साथ मिलकर हल की हैं, ये भी कर लेंगे। तजुर्बा कहता है हमारा कि झूठ की फर्जी रोशनी भले ही थोड़ी देर के लिए सब कुछ चकाचौंध कर देती है, लेकिन अंधेरा नहीं मिटा सकती। अंधेरा मिटाने के लिए सूरज ही चाहिए, और वो सूरज आएगा, जरूर आएगा। एक दिन आएगा जब सबको चिंगारी गैंग की फर्जी रोशनी और कानून के सच्चे इंसाफ की रोशनी के बीच का फर्क समझ में आ जाएगा। दिक्कत तो यही है ना मैडम सर, कि सबका आंखें जो है ना वो चौंधिया गया है उस एक पल के उजाले के आगे। सच का सूरज जो है वो 5 रुपए का मोमबत्ती लगने लगा है लोगों को। इसलिए तो सब उनके चौखट के आगे जाके दंडवत दे रहे हैं, चिंगारी गैंग के चौखट के आगे। कोई हमारे यहाँ आना ही नहीं चाहता है, सब वहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि सबको वो एक पल का उजाला चाहिए, 5 रुपए वाला मोमबत्ती नहीं। हमें बताइए, हमें बताइए। पुष्पा जी, क्या हो गया? कहाँ हो गया? क्या 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 हो गया पुष्पा जी? मैडम सर, वो खुद आ रही है। बकरी बकरी, वो बकरी की अम्मा, या तो फिर जिसको हमने खाया ना उसकी आत्मा। हाँ, वो बिट्टू बिट्टू जिसको हमने कट्टू करके खाया, आप तो लेकर आई थी उस कसाई से उसको।
पुष्पा जी कमाल है, आप इतनी पढ़ी लिखी समझदार होने के बावजूद इस तरह की बच्चों वाली बातें कैसे कर सकती हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई बकरे की अम्मा आएगी अपने बेटे को खाने के का प्रतिशोध लेने, ऐसा नहीं होता है। आत्मा कुछ नहीं होता है पुष्पा जी, आप प्लीज ये बंद कीजिए, बाहर आइए, बाहर आइए, कोई आत्मा नहीं है, बाहर आइए। नहीं मैडम सर, आत्मा होती है, आत्मा होती है, क्योंकि अभी अभी हमने बकरे की आत्मा की आवाज सुनी। No, ma, no. This is not बकरी voice. This is my phone voice. ये मेरा रिंगटोन है, माँ रिंगटोन है। इकबाल ने मुझे भेजा है, सेंड किया। सबको सेंड करा, सबको भेज रहा है। मतलब आप कहीं भी जाओ, सारे शहर में आपको यही आवाज सुनाई देगी। करिश्मा मैडम भी बहुत अच्छे से आवाज निकालती है। निकाली ना आवाज। अच्छा, पुष्पा जी बस कीजिए, क्या कर रही हैं आप? ये छोड़िए उसे। बस रे और क्या? मैडम सर, इस इकबाल को मूसली में डालकर नहीं कुटाना हमने, तो हमारा नाम भी पुष्पा नहीं। करिश्मा सिंह आप आइए, आपसे कुछ बात करनी है हमें। आप हमारे घर आई थी खाला से मिलने? जी गए थे हम, वो वहां से गुजर रहे थे हम, तो हमको लगा कि मिल लेते हैं। काहे कुछ गलत कर दिया क्या? हमने नहीं जाना चाहिए था हमको? नहीं ऐसा नहीं है, बस खैर खबर ही लेनी थी, या और भी कोई बात थी? जी जी मैडम सर, बस इतना सा ही बात था, और क्या बात होगा। बस ऐसी खाला हैं, अम्मा जैसा मानते हैं हम उनको, तो चाय पिला दिया उनको, बस ऐसी थोड़ा बहुत बातचीत किया और आ गए बस। मतलब आपको नहीं पता कि खाला कहाँ है? खाला? खाला कहाँ है? घर पर ही होंगी ना खाला तो। घर पे नहीं है, हमसे झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई हैं। क्या बात करिए, आपसे झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई? कहाँ गई? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आपकी इतनी अच्छी बनती है खाला से, तो आपको तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। हमें कैसे पता होगा मैडम सर, हम तो बस उस वक्त मिले थे, उसके बाद हमारा कोई उनसे कांटेक्ट ही नहीं हुआ कोई, मतलब हमें नहीं पता कि कहाँ है वो। अच्छा जी उठाइए। क्या हुआ? वो ये हो गया हमको, ये खुजली वो। खुजली? हाँ एलर्जी? हाँ एलर्जी हो गया है खुजली से हमको। पीठ पर हो रही है खुजली, हाथ फ्री है, फोन उठाइए। एक मिनट ऐसे ही मतलब बाद में। जी खाला कैसी हैं आप? ठीक है ना? हाँ हम तो ठीक है करिश्मा बेटा, लेकिन एक बात बताओ। हाँ बहुत बढ़िया ठीक है, रखते हैं हम रखते हैं। ये गीजर कहाँ से लेके आई हो? तो एक नंबर का घटिया है, बनावटी। कब से पानी गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी के गर्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे कहाँ से लाई? मंजूर बाजार से लाती तो 101 कंपनी के गीजर मिलते, और वो भी वाजिब दामों में। और करिश्मा बेटा, ये खूंटी कहाँ है? नहाने जा रहे थे तो कपड़े तो साथ में लेके जाएंगे ना, लेकिन कपड़े टांगेंगे कहाँ पे? हमें तो खूंटी दिखाई नहीं दी। और एक बात कहनी पड़ेगी करिश्मा बेटा, तुम्हारा बाथरूम है बड़ा अच्छा, और एक है हमारी हसीना बिटिया के घर का बाथरूम। हो जहन्नुम। साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है, नहाना तो दूर की बात, लेकिन अंदर जाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन बेटा ये तो बताओ कि खूंटी है कहाँ? वो खूंटी वो बाथरूम के पीछे जो दरवाजा है, वो दरवाजे के पीछे जो है वो वहाँ खूंटी लगा हुआ है, बाथरूम के पीछे के दरवाजे। शुक्रिया। सॉरी मैडम सर, हमको लगा कि आपको बुरा लगेगा, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। वो झगड़ा करके खाला कल हमारे घर पे ही आई थी। नहीं हमें क्यों बुरा लगेगा, उन्हें आप ही की जैसी बेटी चाहिए थी तो मिल गई। आपको भी उनके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, तो एक काम करिए, अब आप लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए। इनफैक्ट आप उन्हें अपने घर ही रखिए कुछ दिन, ठीक है? पुष्पा जी! पुष्पा जी यहाँ आइए, अंदर आइए। जी मैडम सर। क्या लगता है आपको पुष्पा जी, खाला घर से निकलकर कहाँ गई होंगी? बताइए। यही तो सोच कर ना हम परेशान हो गए कि इस उम्र में खाला कहाँ चली गई होगी। पता नहीं खाना भी खाया होगा कि नहीं, कहाँ दर की ठोकरें खा रही होगी, किस हालत में होगी, नहाई धोई भी होगी कि नहीं। वही कर रही हैं, दर की ठोकरें खा रही हैं, नहा रही हैं।
आपके घर के बाथरूम में। और अभी अभी करिश्मा सिंह को फोन करके पूछा है कि खूटी कहाँ है। वैसे मानना पड़ेगा पुष्पा जी, आपकी एक्टिंग जो है काफी इम्प्रूव हो गई है। बहुत सटल एक्टिंग करने लगी हैं आप आजकल, आप दोनों इनफैक्ट। नहीं सच में, अभी थोड़ी देर पहले कितने कन्विंसिंगली आप हमसे पूछ रही थी कि खाला कहाँ है, कहीं गुस्से में वापस सहारनपुर तो नहीं चली गई, वगैरह वगैरह। गुड, इम्प्रेसिव। शुक्रिया मैडम सर, सीख रहे हैं अभी। देखा देखा, हमने कहा था ना कि मैडम सर है वो यूं पकड़ ली कि हमारा झूठ पकड़ लिया, यूं पकड़ लिया। हम सही निकले, हम सही थे ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है पुष्पा जी। इनफैक्ट अब आप बहुत अच्छी कलीग भी साबित होकर बताइए। क्या है, जब तक खाला आपके घर पे रह रही हैं, आप हमारे घर रहेंगी। क्या है ना, हमें रात को अकेले नींद नहीं आती, थोड़ा सा डर लगता है। इसलिए आप अपने घर से कपड़े वगैरह मंगवा लीजिए और ड्यूटी के बाद डायरेक्टली आप हमारे साथ हमारे घर चलेंगे। प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम तो कहते बहुत मजा आएगा हमें, इसी बहाने थोड़ा और समय बिताने के लिए मिलेगा साथ में। और इतना ब्रेक तो बनता ही है ना, इसी बहाने थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी चुड़ैल घर के कामकाज से। पुष्पा जी, आपको नॉनवेज बनाना आता है ना? हमारा महाराज जरा छुट्टी पर गए, इसलिए पूछ रहे थे। डिसमिस। जाइए। आपको ये हेयर स्टाइल बहुत सूट करता है, लिखो। ये बात है, बड़ी रंगीन हो रही है तू। लिखना। क्या हो रहा है ये? डेटिंग ऐप? जीजी तू खड़ी क्यों है? तू बैठ ना। देख, क्या लेगी तू? चाय, पानी, कुछ भी? लड़का किसके लिए ढूंढा जा रहा है? ताई के लिए। हाँ? काय? तुझ्यासाठी? हाँ तो बुराई क्या है इसमें? घर बसाने की कौन सी उम्र होती है? पहाड़ जैसी जिंदगी कब तक ढोती फिरेगी वो बेचारी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और क्या ही मतलब होता है विमेन एम्पावरमेंट का? मन की आजादी, और क्या। और वैसे भी शादी और प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है, जब भी आए दिल से आए। चलो मुझे भी दिखाओ लड़का कौन है, मैं भी तो देखूं कि कौन बनने वाला है ताई का जीवन साथी। दिखाना ताई, अरे दिखाना। ये ले। ये हाँ जीजी, यो ही है। ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया ताई के लिए? तो क्या हो गया, जब 60 साल के झोलू जवान जवान लड़कियों के साथ शादी कर सकते हैं, तो ये हमारी अनुभवी लड़की अपने से कम उम्र के लड़के के साथ शादी ना कर सकती जीजी? है कि नहीं ताई? हाँ हाँ कर सकती है, क्यों नहीं। लेकिन शिवानी, हम कह रहे थे कि वो ताई, ये कमला पीड़ित है, फरियाद लेके आई है। क्या हुआ? ताई, ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं, सारी कमाई शराब में उड़ा देते हैं। बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। या तो इनके शराब छुड़वा दीजिए, नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ अपनी जान दे दूंगी। ताई, अकाउंटेंट हूँ, दिन भर हिसाब किताब में खपा रहता हूँ, गधों की तरह काम करना पड़ता है। शरीर और दिमाग एकदम घोड़े की तरह दुखने लगता है। इसलिए अपनी कमाई की थोड़ी सी पी लेता हूँ ताकि चैन से सो सकूं और दूसरे दिन काम पर जाने लायक हो सकूं। अब इसमें तो कुछ गैर कानूनी नहीं है ना? जिज्जी, वैसे वो कुछ गलत भी तो ना कह रहा है, ठीक तो कह रहा है। कितना प्रेशर हो गया एक घर चलाने वाले में जिम्मेदारियों का। शराब नहीं पिएगा तो कैसे जिएगा बेचारा? बिन्नी प्रॉब्लम शौक में नहीं है,
लेकिन वही शौक जब परिवार के खुशियों का शोक बन जाए, उसमें शौक कब लत बन जाती है और लत कब तबाही, ये पीने वाले को पता नहीं चलता। अगर पता चलता है तो उसके परिवार वालों को, जो पूरी तरीके से उन पर निर्भर होते हैं। जीजी छोटा मुंह बड़ी बात, पर इसमें शराब की क्या गलती? गलती तो पीने वाले की है ना। इनके सर पे कोई कट्टा रख के तो बोल नहीं रहा है कि तुम शराब पियो, तो शराब का क्या फॉल्ट? शराब किसी एक इंसान को बर्बाद नहीं करती बिन्नी, वो उस हर इंसान की खुशियां, मान सम्मान और इज्जत को निगल जाती है जो शराब पीने वाले से जुड़ा होता है। शराब ही हर चीज की जड़ है और ये गलत है, इसे बंद होना चाहिए। आपने सही कहा ताई, अगर शराब बिकनी बंद हो गई तो मेरे पति जैसे लोग पिएंगे कहाँ से, और पिएंगे नहीं तो शराब पीने की लत भी छूट जाएगी। अगर शराब बिकनी बंद हो गई तो सिर्फ मुझ पर ही नहीं, मुझ जैसी कई सारी औरतों पर बहुत बड़ा उपकार होगा। ताई ताई हम सबको बचा लो इस नरक से। ठीक है, तू जा, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा हुआ तो ताई इस चौखट की परंपरा का अपमान नहीं होगा। यहाँ जो भी इंसाफ मांगने आया है उसे हाथ के हाथ इंसाफ मिला है। यही तो चिंगारी संगठन की रीत है ना, और यही परंपरा है। तो आप मुझे खाली हाथ क्यों भेज रही हैं ताई? ताई ऐलान करवा दो, आज से शहर के किसी भी दुकान में शराब नहीं बिकेगी, और जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा वो चिंगारी गैंग का अपराधी होगा। और चिंगारी गैंग के अपराधियों के साथ क्या सुलूक होता है वो तो पूरी दुनिया जानती है। मैसेज है नहीं आया अभी तक? मानता नहीं है ना तू। अच्छा मैसेज भाई जी, 2 मैसेज देना, 2 कटिंग देना। आया मैसेज आ गया, डेटिंग ऐप का मैसेज। रुक पढ़ लिया। कहाँ पढ़ा? वो मैसेज में कह रही है तुम्हारा हेयर स्टाइल उसको पसंद आया है। रिप्लाई करूं? चुप कर रहे जहरीले जंतु, जहरीले जानवर। मानता नहीं है ना तुम? यार हम इमोशनल होकर तुमको थोड़ा सा उंगली क्या पकड़ दिए, तुम तो हमारा किडनी और गुर्दा निकालने के चक्कर में लग गया यार। बिल्ले क्या चल रहा है? दिल निकाल क्या चल रहा है बताओ, हमको भी दिखाओ। ऐसा क्या चीज है जो दोनों देख के इंसान से ऑक्टोपस हो रहे हैं? मैडम शादी करना है। किसको? इसको शादी करना है। दिखाओ भैया, कौन है लड़की जिसकी जिंदगी में अंधकार आने वाला है और इतना बड़ा कुर्बानी दे रही है? दिखाओ। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? इसको ये पसंद है? हाँ मैडम, हाँ। इसने ओके किया इसके लिए? ओके। हाँ तो ओके, मेरा ओके, उसका ओके। अभी इसको मैं पसंद आ गया तो मैं क्या करूं? हाँ ठीक। देख कर नहीं चल सकते। एक्सीडेंट हो गया। हाँ भैया, इधर आओ। कहाँ छुपा रहे हो? हमको भी दिखाओ। इधर आओ। ला। ओए इधर आओ। चीता का है, पकड़ के लाएगा। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं जाओगे? मैं पुलिस में नहीं हूँ ना। मत जाओ। और ये क्या है? क्या छुपा रहा था? कुछ नहीं सर, उसमें ये देखो, खाकी से खाकी बैग में क्या छुपा के लेके जा रहे हो? हाँ, बाप रे! देखिए, यही लेके जा रहा था। तो मैं गलत थोड़ी किया। क्या मैडम, ड्रिंक लेना भी लीगल हो गया क्या? अगर लीगल तरीका से दारू ली तो डर के भागे का है? ड्रिंक लेना इलीगल नहीं है, लेकिन अकेले ड्रिंक लेना इलीगल है।
कहाँ से रे? अब वो अपना डायलॉग बोलिए ना, अपना डायलॉग। बहुत दिनों से वो सुना नहीं है। बेटा बक दो वरना वो हाल करेंगे कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा ना देखा। मैडम डायलॉग तो बढ़िया है आपका, लेकिन एक बात बताएं आपको, आप किस डायलॉग से डरता नहीं कोई। आपका डायलॉग ऐसे ही हो गया है लोरी जैसे। सबको पता है आपका सारा भौकाल धरा रह गया वहाँ पेटी बंद थाने में, और उस पर लग गई दीमक। बिना दांत के खोखले डायलॉग का क्या फायदा आपके भौकाल का। मैम, करिश्मा मैम। हाँ। मैडम आप ठीक तो हैं? हाँ हम बिल्कुल ठीक है। इसका क्या करना है? पूछताछ करो। मुंह का ताक रहे हो यार। बता रहे सुनिए। हाँ, बोल। वो कहा है ना, चिंगारी गैंग ने सारी दारू की दुकानें बंद करवा दी हैं, इसीलिए हमने ब्लैक में दारू खरीदी। आगे बाई गली में जाके दाहिनी तीसरी दुकान है, हाँ। वहीं ब्लैक में बेच हमने चौगुने दाम में। अच्छा